शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं शिवानी पवार आप सभी शिव भक्तों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल में आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताई गई शिव पुराण में कही गई बातों को बताया जाता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि शिवलिंग पर कौन सी चीज़ अर्पित करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो आइए जानते हैं उन सामग्रियों को और उनसे मिलने वाले लाभों को। सर्वप्रथम हम बात करते हैं चावल की। चावल का दाना भगवान शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है? तो चावल जिसका दूसरा नाम है अक्षत, अर्थात बिना क्षय का। तो चावल का दाना भगवान शंकर को इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि चावल का दाना चढ़ाकर हम भगवान शिव से यह प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जिस तरह से हम आपको अक्षत चढ़ा रहे हैं वैसे ही आप मेरी मनोकामना को अक्षत करना और मेरे जीवन को भी रोगों से मुक्त करना। इसलिए भगवान शिव को अक्षत चढ़ाया जाता है। अब जानते हैं कि भगवान शिव को काली मिर्ची और काले तिल क्यों चढ़ाए जाते हैं। तो काली मिर्ची और काली तिल चढ़ाने का ये महत्व है कि भगवान शिव को काली मिर्ची और काला तिल चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है, अर्थात हमारे जीवन में हमारे जितने भी शत्रु हैं उनका जल्द से जल्द नाश होता है और हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं से हमें भगवान शिव बचा कर रखते हैं। अब हम बात करते हैं शमी पत्र की। शमी पत्र पूजनीय है, अर्थात शमी का पौधा बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है और शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। इसलिए शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाया जाता है। बेलपत्र, जो कि भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है, सबसे ज़्यादा भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि समुद्र मंथन से जो विष निकला था उस विष को भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया था, जिससे उनके कंठ में बहुत ज़्यादा जलन और उस विष का जहर फैल गया था। और उस जलन और उस जहर को कम करने के लिए उनको बेलपत्र खिलाए गए थे और वो बेलपत्र उनकी गले की जो जलन है उसको ठंडक पहुंचाते हैं। इसलिए भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, आइए जानते हैं। बेलपत्र चढ़ाने का फ़ायदा ये है कि बेलपत्र चढ़ाने से आपकी मनोकामना पूरी होती है, आपको रोगों से मुक्ति मिलती है और साथ ही भगवान शिव का बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शिवलिंग पर लौंग क्यों अर्पित किया जाता है? तो शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से राहु का दोष खत्म होता है और राहु के दुष्प्रभावों से हमें छुटकारा मिलता है। इसलिए शिवलिंग पर लौंग अर्पित किया जाता है। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि भगवान शिव को चढ़ाई जानी चाहिए या चढ़ाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं धतूरे की। भगवान शिव को धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? तो प्रदीप जी मिश्रा के अनुसार भगवान शिव को धतूरा चढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। धतूरा इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि हमने अपने जीवन में या धतूरा चढ़ाने के पहले जितने भी झूठ बोले हैं, जितना भी असत्य कहा है, क्योंकि मानव जीवन है और मानव जीवन में असत्य बोलना तो चलता रहता है, अर्थात हम जाने अनजाने में बहुत सारा असत्य बोल देते हैं, बहुत सारे झूठ बोल देते हैं। तो भगवान शिव को धतूरा अर्पित करने से भगवान शिव हमारे द्वारा बोले गए जितने भी असत्य हैं उन सबको माफ़ कर देते हैं। हमारे सारे झूठ माफ़ कर दिए जाते हैं भगवान शिव के द्वारा। इसलिए भगवान शिव को धतूरा अर्पित किया जाता है। तो प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि साल भर में ज़्यादा ना सही, कम से कम एक बार तो धतूरा अवश्य अर्पित करना चाहिए। ये थी भगवान शंकर को चढ़ाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। आज हमारे द्वारा आपको बताया गया कि कौन सी चीज़ें किस उपाय के लिए चढ़ाई जाती है या कौन सी चीज़ चढ़ाने का क्या महत्व है जो कि शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य जानकारियों और प्रदीप जी मिश्रा के बताए हुए उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।